नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स का एपिसोड 6। एपिसोड 6 जो है, इसमें हम बात करते हैं अ फ्रेंड इन नीड की। यानी आप सबने सुना होगा, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जब एक दोस्त को ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ एक सच्चा दोस्त होता है जो उसकी मदद करने आता है। सबसे पहले कहानी को समझो। कहानी क्या है? देखो भाई, पिछली कहानी में हम देख चुके हैं, लड़ाई हुई थी सोमू की, शंकर की, सैम्यूल की। किससे? मणि और स्वामी से। तो होता क्या है, उस लड़ाई को पूरे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक महीना हो जाएगा आने वाले हफ्ते में, अगर लड़ाई सॉल्व नहीं होती है। कैसे नहीं होगी? पर जब अच्छे दोस्त होते, कौन है अच्छे दोस्त? वही तो होते हैं जो लड़ाई को सॉल्व करवाए। वो अच्छा दोस्त है राजम। राजम एक दिन क्या करता है, स्वामी और मणि को बुलाता है, आ जाओ भाई मेरे घर पे, चलो मिलते हैं हवेली पे। जैसे पहले हुआ था ना, मिले थे, चलो मिलते हैं हवेली पे। तो होता क्या है, जैसे तीसरे एपिसोड में हमने पढ़ा था स्वामी इज ग्रैंड मदर में, याद है आपको? तीसरा एपिसोड हमने पढ़ा था। अच्छा, उस हिसाब से ये होगा आपका आई गेस 5वां। स्वामी इज ग्रैंड मदर हमने पढ़ा तीसरा। दूसरा हमने पढ़ा राजम एंड मणि। चौथा हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ टेल। ये हम आई गेस 5वां या 6वां पढ़ रहे हैं। नंबर आप देख लेना, थंबनेल में मैंने लिख लिया होगा। होता क्या है, तो जैसे तीसरे एपिसोड में हमने पढ़ा था कि स्वामी की ग्रैंड मदर वाले में, कि जो स्वामी है वो मणि के यहाँ जाता है, फिर वो दोनों जाते हैं राजम के यहाँ सोचते हुए। तो इस बार भी ऐसा होता है, ये लोग सोचते हुए जा रहे होते हैं कि यार आखिर सरप्राइज़ क्या रखा होगा। राजम ने बोला है आना, कुछ सरप्राइज़ है, तो आखिर क्या सरप्राइज़ रखा होगा, ये लोग सोचते हुए चले जा रहे हैं। होता क्या है, ये पूरा रास्ता सोचते गए सोचते गए सोचते गए। मणि इस बीच स्वामी को बता रहा होता है। मणि हमेशा यार वो लड़ाकू आदमी, सबको पीटने की प्लानिंग करता है। तो अब इस बार भी प्लानिंग हो रही है। पहले कभी राजम को मारने की प्लानिंग हुआ करती थी, और अब भाई साहब प्लान कर रहे हैं कि कैसे पीटा जाएगा अपने ही पुराने दोस्तों को। सोमू, शंकर, इनको कैसे पीटा जाएगा, सैम्यूल को कैसे पीटा जाएगा, ये प्लान चल रहे हैं इनके। ठीक है जी। तो ये प्लान जब अच्छे से चल रहे होते हैं तो वो बताता है स्वामी को। क्या बताता है? कि मैं सोमू की कमर तोड़ दूंगा जब वो कबीर स्ट्रीट से गुजर रहा होगा, निकल रहा होगा। ठीक है जी। वो आता है वहाँ पे पान के पत्ते खरीदने, और जो सैम्यूल है उसको मैं अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा, उसको लटका दूंगा मैं। शंकर को लटका दूंगा नदी के ऊपर पीपल के पेड़ से। ठीक है जी। फिर क्या होता है देखें। फाइनली राजम के घर पे वो लोग पहुंच जाते हैं, सब कुछ तुक्के वुक्के मारने के बाद। उसके बाद दरवाज़ा उनको मिलता है बंद अंदर से। वो दीवार को फांद जाते हैं, अंदर घुसते हैं। दीवार फांदना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। एक सर्वेंट भागता हुआ उनके पास आता है और पूछता है, पे पूछते नहीं है बदतमीजी में, बाप की ज़मीन है क्या, ऐसे ही तुम्हारा घर है क्या, ये कूद के आ रहे हो यहाँ से नालायक, ऐसे वो बोलता है। मणि कहता है अच्छा तो हमारी नहीं तो क्या तुम्हारी है क्या? ठीक है जी। वो हंसने लगता है मणि। सर्वेंट थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि अड़ियल बच्चे हैं और हो सकता है बाबा के दोस्त होंगे। बाबा मतलब ये मालिक का लड़का अपना राजम, उसके दोस्त होंगे। तो वो थोड़ा पोलाइट होके बोलता है, अरे बेटा तुमको लग जाती तो फिर ये और बदतमीज़ी कर देता है। स्वामी बदतमीज़ी कर देता है, आपको नहीं लगी ना, आपकी हड्डी सलामत है ना, तो बस उसकी फ़िक्र करो, हमसे मत बोलो। तो आजकल के बच्चे हैं बदतमीज़, क्या करें। होता क्या है, सर्वेंट कहता है ठीक है आइए। तो वो देख लेता है कि भाई राजम के दोस्त हैं, चलो आने दो। राजम के रूम लेके जाता है और देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो वो दरवाजे को टक 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 खटखटाते हैं। फिर क्या होता है देखना। खटखटाया, आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की, जो आती है ना नॉर्मल टिपिकल आवाज़, टी वैसी आवाज़। दरवाज़ा खुला। ठीक है जी। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बिना इनको लिए, क्योंकि ये लोग पिलर के पीछे छुप गए थे, खंबे के पीछे छुप गए थे। स्वामी ने क्या करा, की होल में, की होल मतलब चाबी का जो होल होता है, उसमें अपना मुंह डाला और आवाज़ निकाली, मैं आऊँ, स्वामी ने किया। फिर दरवाज़ा खुला और ये दोनों ज़मीन पे घुटनों के बल चलते हुए कमरे के अंदर एंटर करे। स्वामी एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह अंदर घुसा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जो म्याऊं म्याऊं कर रहा है। मणि कुत्ते की तरह भौंकता हुआ अंदर जाता है। फिर क्या होता है देखो, दोनों क्रॉलिंग कर रहे हैं। क्रॉलिंग मतलब घुटनों के बल चल रहे हैं। अचानक से मणि जो है वो किसी पैर से टकरा जाता है।
जो काल्फ मसल्स होती है हमारी, काल्फ मसल्स मतलब आप कह सकते हो जो हमारी एड़ी के ऊपर की जो मसल होती है, पायल वायल पहनते हैं ना वो वाली मसल, तो वहाँ पे टकरा जाता है। ठीक है जी। और उसको लगता है कि भाई होगा राजम का ही पैर। बाद में वो देखता है अरे बाप रे सोमू का पैर है ये तो। स्वामी को भी मिला। ठीक है, जब स्वामी ने क्या गड़बड़ कर दी, स्वामी ने ये गड़बड़ करी कि उसको लगा ये पैर है राजम का, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा उस पर नाखून वाखून मार दिया पैर पे। और बाद में आंखें खोली, देखा शंकर, अरे बाप रे दुश्मन हमारे, लड़कों का दिमाग खराब। ठीक है जी। तो जो लड़के थे दोनों का दिमाग खराब, दुश्मन को बुला के बैठा है हमारे और फिर हमको इनवाइट कर रहा है। राजम जोर जोर से हंसने लगता है, अरे वाह 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 क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है। मणि गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी। वो जाने की बात करने लगता है, अभी तो आया और जाने की बात करने लगा। राजम उनको साइड में लेके जाता है, कोपचे में लेके जाता है स्वामी और मणि को। वो तारीफ़ करता है, भाई 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 क्या एक्टिंग थी यार, गजब गजब ढा दिया तुमने, तो क्या एक्टिंग है। उसने कहा इसको तो तुम्हें मेले में दिखाना चाहिए, मैं पिताजी को ज़रूर बोलूँगा कि पिताजी आए, अगर तुम एक्टिंग करोगे मेरे पिताजी एक्टिंग देखना चाहेंगे। सुपरिटेंडेंट। अब दोनों लड़के थोड़ा फुसल गए। ठीक है जी, आराम से फुसला दिया गया, बातों में आ गए। राजम ने उनको स्नैक्स ऑफर किए तो और खुश हो गए। सब लोग स्नैक्स खा लिए। भाई देखो फ़र्क पड़ जाता है फैमिली का। वो अमीर आदमी, उसके घर में बनते हैं स्नैक्स। ठीक है, आज की भाषा में कहूँ तो भाई साहब पिज़्ज़ा, डोनट, पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री, और इनके घर में दाल रोटी, इडली सांभर। तो फ़र्क तो पड़ जाता है, खुश हो जाते हैं बच्चे, इतना टेस्टी खाना खाया, डाइनिंग टेबल पे बिठाया। और फिर शुरू होता है राजम का भाषण, राजम का ज्ञान। वो ज्ञान देता है, क्या ज्ञान देता है, एकता में बल है। वो कहानी सुनाता है, एक समय एक किसान हुआ करता था, उस आदमी को बहुत चिंता थी, एक नॉर्मल सा आदमी था, उसको बहुत चिंता थी कि भाई ये यहाँ पे कहानी है। ठीक है जी, कि भाई उसके बच्चे बहुत लड़ते थे। ये मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ ये पूरी किताब में है। ठीक है जी। तो वो लड़ते थे बहुत ज़्यादा, तो जब उसकी डेथ होने वाली थी उसको चिंता थी कि मेरे बच्चे हमेशा लड़ाई करेंगे। तो वो क्या करता है, बच्चों को बोलते हैं लकड़ी के टुकड़े लेके आओ, लकड़ियाँ लेके आओ। तो बोलता है एक एक तोड़ के दिखाओ, सब तोड़ देते हैं। बंडल पकड़ाता है, तोड़ के दिखाओ, तो नहीं तोड़ पाते। तो इस तरीके से वो पिता मरने से पहले बच्चों को सिखा के जाता है एकता में बल है। तो ये स्टोरी समझाते हैं, मोटिवेट करता है राजम अपने दोस्तों को। फिर एक तो हो गया मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए दो चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं, एक वो काम करने से होने वाला फ़ायदा, एक वो काम न करने पे होने वाला नुकसान। तो अगर आप लड़ाई छोड़ के दोस्ती करोगे तो एकता में बल है, वो आपको मिलेगा। नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा वो बताया जाता है। क्या नुकसान होगा कि देखो, जो आदमी एनिमिटी पालता है, दुश्मनी पालता है, वेदों में लिखा है कि उसे नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, उसे एक नर्क में रखा जाएगा। अगर आपने अपरिचित मूवी देखी है, गरुड़ पुराण पढ़ा है तो आप समझ पाओगे, उसमें भी यही बताया जाता है। बड़े बड़े जो मधुमक्खियां हैं, ततैये हैं, वो तुम्हें घेर लेंगे। एक ब्रिज पे तुमको चलना पड़ेगा, नीचे खौलता हुआ तेल होगा, एक बार में तुम एक कदम रख पाओगे, कांटे तुम्हें चुभ रहे होंगे, एक अंधेरे कमरे में तुमको बंद करेंगे, नीचे बिच्छू सांप होंगे, तुम पैर रखोगे तुम्हारे पैर को काट लिया जाएगा। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के, उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर और फाइनल स्ट्राइक क्या की, फाइनल स्ट्राइक ये की कि उन्होंने, जो राजा है उसने अपना कबर्ड खोल दिया, दिखा दिया ये सारे गिफ्ट, अगर तुम दोस्ती करते हो इनमें से एक एक गिफ्ट तुम्हारा। तो देखो, पहले खिलाया, फिर मोटिवेट किया पॉजिटिवली, फिर नेगेटिवली, और फिर फाइनल स्ट्राइक क्या कर दी, गिफ्ट दे दी। अब आपको सोचना है कि गिफ्ट ने ज़्यादा काम किया या कहानियों ने ज़्यादा काम किया। फिर वो दोनों सोच रहे थे, दोनों मतलब दोनों पार्टीज, एक तरफ पार्टी है मणि एंड स्वामी, एक तरफ सोमू, शंकर, सैम्यूल, क्या करें क्या करें। सामने गिफ्ट, दिमाग में चल रहा है वो नर्क का वर्णन, वो कहानी किसान वाली, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर जो मटर सबसे छोटा है, सबसे पहले वो आता है, कहता है मैं फाउंटेन पेन ले लूँ क्या, वो उठा लेता है। ठीक है जी। फिर वो एक मिनिएचर उठा लेता है, छोटा सा एक डब्बा उठा लेता है, मणि चाकू उठा लेता है, सोमू बेल्ट उठा लेता है, शंकर कॉपी उठा लेता है, और स्वामी एक घड़ी उठा लेता है। और इस तरीके से सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। कहानी या वीडियो यहाँ ख़त्म होता है क्या? नहीं, वीडियो आगे बढ़ेगा। वीडियो आपको बताएगा वो इम्पॉर्टेंट आंसर्स, जो आंसर्स आपकी मदद करेंगे एग्ज़ाम में 15 मार्क स्कोर करने में पूरे के पूरे। अब कैसे करोगे स्कोर? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको करना है भाई साहब PDF परचेज। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे PDF परचेज कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो PDF को परचेज कर लो। सारे चैप्टर्स के ऐसे ही शानदार नोट्स जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो PDF बना चुका हूँ, उससे आप पढ़ो, आपके अच्छे मार्क आ जाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ में इस नंबर पे कांटेक्ट करो और परचेज़ कर लो। अब बात करते हैं हम भाई पहले क्वेश्चन की 2 मार्क का। स्क्रीनशॉट लेने मत बैठ जाना, बेवकूफ़ी करोगे। अपडेटेड PDF लो, उसमें मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, मज़ा आएगा। तो देखो, हाउ डिड मणि कंटेम्पलेट टेकिंग रिवेंज ऑन सोमू, शंकर एंड पी। मणि क्या सोच रहा होता है कि कैसे बदला लेंगे सोमू से, शंकर से और मटर से। तो देखो, जब ये लोग राजम के घर पे जा रहे हैं तो मणि सोच रहा होता है और बता रहा होता है स्वामी को अपने इंटेंशंस के बारे में। वो बताता है कि उसने प्लान किया हुआ है कि कैसे लड़कों को सबक सिखाना है, कैसे सोमू की कमर तोड़ूंगा जब वो कबीर स्ट्रीट से गुजरेगा, पान के पत्ते लेने आएगा। मटर को तो मैं कुचल के रख दूंगा, जरा सा तो है। और शंकर की चोटी टफ्ट पकड़ के सरयू नदी के ऊपर जो पीपल के पेड़ की डाली है उस डाली पे टांग दूंगा। तांत्रिक वाली फीलिंग नहीं आ रही? पीपल के पेड़ के ऊपर लटका दूंगा चमगादड़ जैसे उसको। फिर मणि और स्वामी ने क्या मजाक खेला राजम से, और वो उन्हीं के ऊपर टर्न हो गया, हालांकि पोपट उन्हीं का हो गया। तो मजाक ये किया, प्रैंक मतलब मस्ती मजाक, मजाक ये किया कि राजम को वो सरप्राइज़ करना चाहते थे कि वो बिल्ली और कुत्ते की एक्टिंग करे। बेसिकली बिल्ली का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, वो भी ब्लाइंड है जिसको दिख नहीं रहा, तो ऐसी एक्टिंग करें। तो स्वामीनाथन ने क्या किया कि होल में मुंह फंसाया, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं किया, मणि ने कुत्ते की तरह किया। उन्होंने प्लान किया था और वो भौंकते हुए और मिमियाते हुए, म्याऊं म्याऊं करते हुए घुस गए कमरे में जैसे ही राजम ने दरवाज़ा खोला। 2 मार्क में इतना ही लिखना। अगर वो पूछे कि कैसे उन पे ही टर्न हो गया, आगे बता देना भाई, इंग्लिश मीडियम के तो आप हो ही, नहीं तो लॉन्ग आंसर में मैंने बता रखा होगा, इस वीडियो में होगा या PDF में तो मेरे ज़रूर होगा वो। वॉट मेड मणि बॉयल विथ रेज, हाउ डिड राजम असॉज हिज एंगर। मणि गुस्से में क्यों आ गया और राजम ने कैसे उसके गुस्से को शांत किया। देखो, मणि स्वामी दोनों राजम के यहाँ पहुँचे। उन्होंने एक प्रैंक खेलना चाहा, मस्ती करना चाहिए। प्लान के मुताबिक वो बिल्ली का बच्चा कुत्ते का बच्चा बन गए, वो भी ब्लाइंड। तो जैसे ही मणि का पैर टकरा गया, मणि किसी से पैर से टकराया तो उसने बिट करा। बिट मतलब ये बाइट की सेकंड फॉर्म, थोड़ा सा काट लिया। अब देखो यार, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो उतना वो घिनेटापन थोड़ा सा होता है ना, मतलब चल जाएगा, नाली में से बॉल निकाल ले होते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा क्या किया, काट खा लिया पैर पे। ठीक है कि उसको अगर राजा में मस्ती मस्ती में पैर पे काट खा लिया, ठीक है जी। उसका दिमाग खराब, सोमू के पैर चाट लिए मैंने, बहुत गंदा फील हो रहा था उसको, बहुत गुस्से में आ गया वो। छी यार, दुश्मन का पैर चाट लिया, अरे रे, दोस्त होता तो ठीक था, दुश्मन का पैर चाट लिया। राजम आया, उसकी तारीफ करके उसको मना लिया, वरना बेचारा वो दुखी भी था और गुस्से में भी था, यार दुश्मन का पैर चटवा दिया तुमने। अब राजम ने क्या इम्प्रेसिव थिंग्स बताई दोस्ती के बारे में, कि दोस्ती के बारे में कैसे मोटिवेट किया। तो राजम ने बहुत ही शानदार स्पीच दी दोस्ती पे। उसने कहानी बताई कि एक बंदा था, वो अपने बेटों के लेके चिंतित था। एक आदमी ने अपने बच्चों को लेसन सिखाया, यूनियन इज स्ट्रेंथ, कुछ लकड़ियों की हेल्प से। बाद में वो भी सिखाया गया कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि एक सच्चा दोस्त वही है जो सच्चे दोस्त की सहायता करता है ना। मुसीबत में तो पता चलता है दोस्त कौन। जैसे देखो, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, नॉलेज फॉर क्यूरियस आपका दोस्त है, आपकी मदद कर रहा है ना। तो दोस्ती का सलाह दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, वीडियोस को पूरा देखो, जितना हो सके फैला दो सारे क्लासमेट्स तक। मध्य प्रदेश में आप जहाँ से भी सुन रहे हो, अपना शहर, अपना स्कूल, अपना कोचिंग मत छोड़ो, लिंक भेजो। जैसे आप बर्थडे का इनविटेशन भेजते हो, जोक से शेयर करो। जैसे जोक कैसे शेयर करते हो, जोक की तरह शेयर करो। एजुकेशन जोक से कम नहीं है कि भाई खुद देख ली ठीक है, सब तक पहुंच जाओ। जोक कैसे शेयर करते हो, मूवी कैसे शेयर करते हो, यार कबीर सिंह देखी मज़ा आया, है ना यार, आयरन मैन देखी मज़ा आया, वैसे ये भी करो। स्वामी एंड फ्रेंड्स पढ़ा था नॉलेज फॉर क्यूरियस पे, यार मज़ा आ गया भाई, तू भी पढ़। तभी तो एजुकेशन को महत्व मिलेगा, तभी तो हम लोग फ्री कंटेंट आपको देंगे, वरना फ्री कंटेंट कौन बनाएगा जब पूरे लोग नहीं देखेंगे, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। हर कोई कॉमेडी वीडियोस बनाएगा, तो आप चाहते हो कॉमेडी वीडियोस की तरह पढ़ाई के वीडियोस बने, तो उसको भी ऐसे ही शेयर करो जैसे आप आशीष चंचलानी को शेयर करते हो, कैरी मिनाटी को शेयर करते हो। चलिए जी, वापस आते हैं। वॉट अकॉर्डिंग टू द वेदास वॉज द पनिशमेंट फॉर दोज हु सफ़र एनमिटी, हु फॉस्टर एनमिटी। जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको वेदों के अनुसार क्या पनिशमेंट मिलती है। तो देखो, राजम ने अपने गेस्ट यानी अपने दोस्तों को हेयर रेजिंग अकाउंट्स दिए, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें बताई।
कि कितना बुरी तरीके से दुश्मनी पालने वालों को हेल में, नर्क में सज़ा मिलती है। सबसे पहले उनको निर्वस्त्र बिना कपड़ों के एक लाल लोहे के पेडेस्टल पे, एक सूली पे खड़े कर दिया जाता है। वो खड़ा होता है, नीचे लोहा है गरम गरम, उस पर पैर रखने की जगह नहीं है, बॉडी पे कपड़े नहीं है गर्मी से बचाने को। पैर नीचे रखते ही सैकड़ों इंसेक्ट होंगे नीचे, आप पैर नीचे रखोगे पैर काट लिया जाएगा। और याद रखना, गरुड़ पुराण मैंने भी पढ़ी हुई है, भागवत में भी लिखा हुआ है कि उस समय जब आप नर्क में, अब रियल में नहीं होता, बता रहा हूँ उसने कैसे एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है, मैं भी नहीं मानता रियल का, आप मानते हो अच्छी बात है, ठीक है जी, कि उस समय दर्द होता है, मौत नहीं होती। तो आपके चिथड़े उड़ जाते हैं, आपको खौलते तेल में डालते हैं तो दर्द उतना ही होता है जितना शरीर के साथ होता, पर आप मरते नहीं हो, तो दर्द वो परमानेंट हो जाता है, बहुत लंबा दर्द हो जाता है वो। तो अब नीचे पैर रखते हो तो आपको कीड़े काट रहे होते हैं, और नहीं रखते हो नीचे पैर तो ऊपर तक गर्म लोहा आपको परेशान कर देता है। फिर उस आदमी को एक ऐसे कमरे में रख देते हैं जहाँ पे एक पतला सा ब्रिज है, नीचे खौलता हुआ तेल, ऊपर ब्रिज, एक बार में एक पैर रख सकता है, और वो पैर भी उसके कांटों पे रखे हुए जाते हैं। बहुत ही कड़ी यात्रा मिलती है नर्क में भाई। मैं होके नहीं आया, पर लिखा हुआ है वेदों में। अच्छा, लड़कों की दुश्मनी कैसे खत्म हुई? दोस्ती पे जो भाषण दिया उससे या गिफ्ट से? अपना आंसर लिखो आप अपने मन से, उसके आर्ग्यूमेंट भी लिखो। तो मैंने अपने मन से लिख दिया, चाहो तो मेरा आंसर याद कर लो पीडीएफ से, और चाहो तो फिर भाई अपना लिख देना, इंग्लिश मीडियम के हो यार, लिख सकते हो आप बिल्कुल। तो राजम ने अपना लेक्चर शुरू किया फ्रेंडशिप पर। पहले बहुत सारे स्नैक्स खिलाए, खुश कर दिया बंदों को कि भाई तुम खुश हो जाओ पहले, फिर देखेंगे। फिर जो पनिशमेंट दिए जाते हैं नर्क में वो उसने एक्सप्लेन किए। इन सारे लेक्चर्स के बाद अब वो लोग मूड में थे नहीं दुश्मनी कंटिन्यू करने के, तो जब उसने गिफ्ट ऑफर किए तो बहुत ही आसानी से सब बच्चों ने गिफ्ट ले लिए, बच्चों ने मतलब दोस्तों ने, और दोस्त बन गए। मेरे हिसाब से लेक्चर ने लड़कों को मोटिवेट किया। मेड का मतलब होता है कोई काम करवाना, तो लेक्चर्स मेड द बॉय एंड देयर एनमिटी, मतलब लेक्चर्स ने दोस्ती, वो जो दुश्मनी है वो ख़त्म करवाई और दोस्ती करवाई। लेक्चर्स मोटिवेट कर चुके थे। जो प्राइजेस थे वो ज़रूरी नहीं थे, वो प्राइजेस अगर नहीं भी देता, फाइनल स्ट्राइक नहीं भी करता, तो भी भाई जंग तो वो जीत ही चुका था। अब बड़ा वाला क्वेश्चन आइए, 5 मार्क का क्वेश्चन। कितने? 5। देखो, मणि और स्वामी एक प्रैंक करना चाहते थे। कैसे प्रैंक? उन्हीं पे वापस आ गया। तो मैंने बताया था ना पहले भाई, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के रह गए, पोपट हो गया। देखो कैसे पोपट हुआ। मणि और स्वामी राजम के यहाँ पहुँचे, रूम में गए, खटखट खटखट दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई कि भाई दरवाज़ा खोलने वाला है, वो लोग चुप गए। फिर वापस दरवाज़ा बंद हो गया। फिर राजम दूर चला गया दरवाजे से अंदर, तो स्वामी ने म्याऊं म्याऊं करा की होल में अपना मुंह फंसा के। मणि ने फिर कुत्ते की तरह भौं भौं किया, ठीक है, वो भीगी बिल्ली है, वो कुत्ते की तरह एग्रेसिव है। होता क्या, राजम ने फिर दरवाज़ा खोला तो दोनों घुटनों के बल आंखें बंद करके चले गए अंदर, ठीक है। पूरे कमरे में घूमते रहे वो लोग। राजम ने भी आवाज़ें निकाली, जैसे मान लो स्वामी कर रहा है म्याऊं तो राजम भी कर रहा है म्याऊं, मणि कर रहा है भौं भौं तो राजम भी कर रहा है भौं भौं, ये सब हुआ। अब मणि जो है वो एक पैर से टकराया, उसको लगा राजम का है, तो उसने प्यार से भाई साहब काट खा लिया हल्का सा पैर में, जो जहाँ पायल पहनते ना वो वाले एरिया में, काफ मसल्स में। आंखें खोली तो दिमाग खराब, भाई साहब सोमू का पैर चाट लिया, काट लिया, वाट लग गई। स्वामीनाथन ने आंखें खोली तो यार उसका और दिमाग खराब, शंकर का पैर, अरे बाप रे, शंकर के पैर को खुजा रहा था मैं बैठ के। तो इस तरीके से जो मजाक वो राजम के साथ करना चाहते थे उसमें वो खुद ही फंस गए, शिकारी खुद शिकार हो गया। मणि स्वामी दोनों गुस्सा हो गए, पर राजम भाई साहब स्मार्ट बंदा, ठीक है, जो प्यार से तारीफ करके उनको मना ही लेता है। फिर राजम ने आकर दोस्ती कैसे करवाई, तो बहुत ही शानदार बंदा है यार राजम, फ़ैन हो गया मैं भी इसका। दोनों ग्रुप को लेके आया, सैटरडे को बुलाया, पहले खाना खिला के, कहता ना वो इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, तो पहले खिलाया, फिर दोस्ती का महत्व समझाया, फिर कहानी समझाई, फिर डराया कि दोस्ती नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है जी। और इतना ही नहीं, उसने फिर वेदों से कोट किया कि नर्क में क्या सज़ा मिलती है दुश्मनी करने पे। पूरा नर्कों का वर्णन मैं आपको बता चुका हूँ कि लोहे की सूली पे खड़ा कर दिया जाएगा आपको, सैकड़ों कीड़े होंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको एक कमरे में लेके जाया जाएगा जहाँ पे खौलता हुआ तेल होगा, एक छोटा सा ब्रिज होगा। सब सुन के वो डर गए, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं यार। अब हम भी जब सुनते थे पहली बार, मैंने भी सुना था आज से 4 5 6 साल पहले
कि पकोड़े तलता है यमराज आपके, तो मेरे को भी रियल लगता था। तो मैं भी डर गया था कि ऐसा होता है, चलो नॉनवेज नहीं खाएंगे अब, ठीक है जी। फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोग डर जाते हैं सुन के। तो यही हुआ। फिर उसने प्राइजेस ऑफर कर दिए कि अगर तुम दोस्ती कर लेते हो तो तुमको ये प्राइज़ मिलेंगे। एक नोटबुक दे दी शंकर को, एक बेल्ट दे दिया सोमू को, एक बॉक्स मिल गया मटर को, नाइफ मिल गया मणि को, एक इंजन मिल गया, ट्रेन मिल गई स्वामीनाथन को। और जैसा कि कहा जाता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि भाई सही दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो राजम ने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चा दोस्त है जिसने दोस्ती करवा दी। तो दोस्ती कायम रखें, नॉलेज फॉर क्यूरियस का साथ देते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फाइनली